हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको बोला गया है कि जो कोई एपी है, द 17th टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की बात हो रही है जिसकी कि 17th टर्म है वो किससे एक्सीड करती है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब अगर आप उसकी 10th टर्म में उस एपी की अगर 7 जोड़ दें तो आपकी 17th टर्म आ जाती है। तो स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रफली देखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 17th टर्म मान लीजिए कि कोई भी एपी है और उसकी 10th टर्म जो है, हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए। अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एपी में टर्म को डिनोट करते हैं, A10 लिखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्योंकि हमें जर्नल फॉर्मूला की ज़रूरत होती है कि कोई भी टर्म आप लिखते हो तो उसमें आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, जर्नल फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले उसको लिख लिया A+n-1D, क्योंकि आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आप उस टर्म को n की जगह पुट कर देते हैं। मान लीजिए 5th टर्म, 6th टर्म, और a और d अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मान लीजिए 10th टर्म इसकी मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया कि किसके इक्वल आ जाती है, आपकी 27 के इक्वल है। मान लीजिए ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया कि 10th टर्म अगर 27 के इक्वल है तो उस हिसाब से जो आपकी 17th टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 10th टर्म से कितनी है, 7 ज़्यादा है। तो 27 में आप क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 17th टर्म 34। यानी कि इन दोनों टर्म का डिफरेंस हमेशा कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। 17th टर्म हमेशा 10th टर्म से क्या रहेगी, हमेशा 7 ज़्यादा रहेगी। तो ये तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो पता है क्या करते हैं, 17th टर्म में ही 7 जोड़ देते हैं। जो 17th टर्म है ना, जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगी तब आपको बताती हूँ, जो डाउट बच्चों का सबसे ज़्यादा रहता है कि ये किस तरीके से हम लिखते हैं। तो आपको क्या है कि 17th टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो हमें क्या दे रखा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से क्या है, 7 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, 17th टर्म को लेफ्ट साइड में लिखा और वो 10th टर्म से क्योंकि 7 ज़्यादा, जैसा कि हमने यहाँ आपको करके दिखाया एग्जाम्पल से, तो हमने 10th टर्म में क्या जोड़ दिया, 7, तो आपको क्या मिल जाती है, 17th टर्म मिल जाती है। अब स्टूडेंट करते क्या है, 10th टर्म को तो यहीं लिख देते हैं और 7 को जोड़ देते हैं इसी साइड, मतलब लेफ्ट साइड में ही जो 17th टर्म उसमें 7 जोड़ देते हैं और उसको लिख देते हैं 10th टर्म के इक्वल। अब ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पहले ही 7 ज़्यादा है, अगर आप उसमें 7 और जोड़ दोगे तो 14 ज़्यादा नहीं हो जाएगी वो। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि इन दोनों के बीच हमेशा किसका डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो यानी कि A17 में से अगर A10 को हम माइनस करेंगे तो आपका किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 34 है और आपकी ये कितनी है, 27 है, तो 34 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि एक्सीड करती है 7। तो स्टूडेंट, ये डिस्कशन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक यही चीज़ इस क्वेश्चन में समझने की है, और ये समझने की इसलिए है कि ये सिचुएशन आपके सामने ऐसे दी हुई आपने समझ ली, लेकिन एग्जाम में हो सकता है इसी को मोल्ड करके कुछ और डाल दें, आपकी जो वैल्यू है वो एक्सीड की बजाय डिक्रीज कर जाए या टर्म्स आपकी चेंज हो जाए। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स ज़्यादा बोल रखी हैं या कुछ इंक्रीमेंट कर रखा है, कुछ डिक्रीज कर रखा है, तो किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करते हैं। एक बार इक्वेशन बन गई, आपको अगर जनरल टर्म पता है आप फटाफट से अपना काम कर लोगे, उसमें टाइम नहीं लगता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 17 टर्म को किस तरीके से लिखेंगे अगर इसको यूज़ करते हैं, तो हम जनरल फॉर्मूला को तो A+17 - 1 करेंगे, 16D आ जाएगा। क्वेश्चन क्योंकि छोटा सा है, सिर्फ समझने की बात है, समझोगे तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर 10th टर्म की बात करें तो इसको देखते हुए किस तरीके से लिखेंगे हम, A+n-1, यहाँ पे n-1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9D, और आपका ये 7 क्या है, ऐड हो रहा है इसमें। तो हम क्या करते हैं, A+16D आपका लेफ्ट साइड में है, तो हम राइट साइड है उसको लेके गए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, और हमने क्या करा, A और D वाली जो टर्म्स थी उनको एक तरफ कर लिया और कॉन्स्टेंट को रखा एक तरफ। यहाँ से स्टूडेंट आपका A से कैंसिल हो जाएगा, 16D माइनस में 9D बचता है, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, 7D के। माइनस करके जब आप लिखते हो तो 7D इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, 7। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/7, तो यहाँ से कितना बचता है स्टूडेंट, कैंसिल होकर आपका 1 के इक्वल बचता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपकी D की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं कि 17th टर्म की एपी की एक्सीड कर दी 10th टर्म से बाय 7, और हमें क्या निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करके दिखाना था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपने देखा कोई भी कैलकुलेशन थी ही नहीं इतनी बड़ी, सिर्फ क्या समझना था, ये मैटर समझ में आना चाहिए था। अगर स्टूडेंट फिर भी इस वीडियो के अंदर आपको डाउट रहता है, मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स।